एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ लॉकडाउन। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 5 का चैप्टर 4, खाएं आम 12 महीने। लेट स्टार्ट आवर चैप्टर। यहाँ दिया गया है कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बातों को सुनने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने जो पार्ट चैप्टर 3 का 1 to 3 का हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं। खाएँ आम 12 महीने। 3 बच्चे हैं। बच्चों का क्या नाम है? ये है नीतू, ये है अमन और यह है प्रीति। 3 बच्चे हैं, नीतू, अमन और प्रीति। तीनों देखिए अब लंच बॉक्स में क्या बातें कर रहे हैं। तीनों अपने हाथ में लंच बॉक्स लिए हैं और देखिए तीनों बातें क्या कर रहे हैं। नीतू बोलती है कि अमन के डब्बे में तो मीठी पूरी है। अमन के डब्बे में तो क्या है? ये मीठी पूरी है। तो अमन बोलते हैं कि नीतू आलू की सब्जी लाई है। तो प्रीति बोलती है मैं तो भिंडी लाई हूँ। अब देखिए क्या होता है। तो बोलती है, अमन बोलता है कि नीतू लगता है तुम्हारे आलू क्या हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। तो प्रीति बोलती है कि हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। यहाँ पर तीनों बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इनके आलू जो है ख़राब हो गए हैं। तो अमन को कैसे पता चला कि इसका आलू ख़राब हो गया है? और प्रीति ने अपना सब्जी, भिंडी की सब्जी दी कि लो तुम मेरी भिंडी की सब्जी खा लो। आओ इस पर डिस्कस करते हैं कि आखिर कैसे पता चला। तो अमन को क्यों लगा है, डिस्कस करेंगे। अमन को क्यों लगा बच्चों कि आलू ख़राब हो गए हैं? बिल्कुल, कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलता है कि ख़राब हो गए आलू? तो आलू को देख के, आलू को हम लोग जो आलू का जो आपको गंध होती है उससे पता चल जाता है कि आलू ख़राब हो गया। आलू में एक महक आने लगती है। अक्सर आपके भी टिफ़िन में आलू कभी कभी ख़राब हो गए होंगे। आपके घर में सब्ज़ी बनी होगी, गर्मी के समय में रात को सब्ज़ी बनी होगी, किसी कारण सब्ज़ी बच गई होगी, आप सुबह देखेंगे तो सब्ज़ी ख़राब हो गई रहती है। सब्ज़ी में से जो आती है एक अलग प्रकार की जो गंध आती है, उससे पता चलता है कि खट्टी खट्टी जो गंध आती है वो कैसी आती है। वो गंध जो रहती है वो अजीब खट्टी खट्टी गंध आती है। तो उससे पता चलता है कि सामान जो है वो ख़राब हो चुका है। तो क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चलता है खाना ख़राब हो गया है? बिल्कुल, हम लोगों ने देखा है कि खाना ख़राब हो जाता है तो उसकी गंध जो होती है, उसका टेस्ट होता है खट्टा हो जाता है। उसमें से जो गंध आने लगती है, अजीब तरह की गंध आने लगती है और खाने का जो टेस्ट है वो अलग टाइप का बदल जाता है। तो आपके कई गर्मियों के दिनों में ज़्यादा खाना ख़राब हो जाता है। गर्मियों के दिनों में अक्सर देखते हैं कि हम कुछ बना कर रखते हैं और ख़राब हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया, ख़राब हो गया खाना तो क्यों खाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि नीतू वो खा लेती तो क्या होता? बिल्कुल, अगर नीतू वो खाना खा लेती तो वो खाना ख़राब हो चुका है, उसको उससे तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसको उल्टियाँ होने लगती है, उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खाना हमेशा ताज़ा खाना चाहिए। तो आपको है कि खाना कब कब ख़राब होता है आपको पता चल जाता है कि आपने घर में अक्सर देखा होगा। अब देखिए क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है कि इसको लिखना है। आपको कुछ अपने से भी ऑब्जर्व करके लिखना है। आपको खुद से आपको देखना है और खुद से लिखना है। इसके लिए आप मेरी मदद नहीं लेंगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। तो आपको क्या करना है, रसोई घर में आपको जाना है और कुछ खाने पीने की चीज़ों का नाम लिखना है। आपको अपने किचन में जाइए, मम्मी के किचन में, और बताइए वहाँ किचन में सामान देख कर बताइए कि आपको 2-3 चीज़ों का नाम लिखना है। किन किन चीज़ों का नाम लिखना है देखिए। तो क्या लिखना है पहले कि वो चीज़ लिखिए जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो सकती है। किचन में जाइए और देखिए कि वो चीज़ जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं 1-2 चीज़ों का नाम लिख देती हूँ। जैसे कि हरी सब्जी, जैसे क्या है, हरी सब्जी मैं लिख दे रही हूँ, हरी सब्जी। बाकी आप अपनी घर में चीज़ों का नाम लिखेंगे। हफ्ते भर ख़राब नहीं होगी। हफ्ते भर में क्या नहीं ख़राब होगी? आलू। आलू अगर होगा तो हफ्ते भर में ख़राब नहीं होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं। आलू है, अभी अब मैं सारा बता दूंगी तो आप क्या करोगे। अब महीने भर ख़राब नहीं होगी। महीने भर क्या नहीं ख़राब होगी? चीनी, आटा। और बस, अब इसके आगे मैं नहीं बताऊंगी, आपको खुद से इसको सूची बनानी है।
अपने दोस्त की सूची देखो और आप जो बना लिए हो तीनों वो देखो और अपने फ्रेंड्स की देखो और देखो दोनों में क्या अंतर है और उस पर क्या करो, डिस्कस करो। तो क्या तुम्हारी सूची जो बनाए हो हर मौसम यही रहेगी? क्या जो 2-3 दिन खराब होने वाला सामान है वो हर मौसम में यही रहेगा या फिर बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। मान लीजिए हमको 2-3 दिन किचन में गए, हमको मान लीजिए कि हमको ऐसी चीज़ चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ब्रेड हो गया या बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ों को नहीं बताऊंगी, आप खुद करेंगे। तो आपकी सूची जो बदल जाएगी, बरसात के मौसम में उस जो आपने लिस्ट बनाई है वो अलग हो जाएगी और ठंडी के दिन में वो लिस्ट अलग जाएगी। अलग ठंडी के दिन में जो लिस्ट बनाएंगे वो बरसात के दिन की लिस्ट से बिल्कुल अलग होगी, गर्मी की लिस्ट से अलग होगी। क्यों? क्योंकि ठंडी के जो मौसम में हम लिस्ट बनाएंगे तो ठंडी के मौसम में चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तापमान जो होता है ठंडा होता है। जैसे कि फ्रिज में हम चीज़ें कोई रखते हैं, मान लिया हम कोई चीज़ें फ्रिज में क्यों रखते हैं? हम लोगों ने फ्रिज में देखे हैं कि फ्रिज में जो चीज़ें ख़राब होती है लोग फ्रिज में रखते हैं। तो फ्रिज में चीज़ों को क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रिज में तापमान जो क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडा तापमान होता है तो चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती है, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। अगर हमको कुछ ऐसी चीज़ें रखनी है जो 1 से 2 दिन रखनी है तो हमको फ्रिज में रखना पड़ता है। तो फ्रिज जो का मौसम जो होता है वो ठंडी के मौसम जैसा होता है। कैसे का मौसम होता है? जैसे ठंडी मौसम होती है वैसे ही फ्रिज का मौसम होता है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि तुम्हारे घर का खाना ख़राब हो जाता है तो तुम क्या करते हो? उस खाना जो ख़राब हो जाता है क्या करते हो? तो हम खाना ख़राब हो जाएगा तो क्या करेंगे? खाएंगे तो हरगिज नहीं। खाना को क्या करेंगे? खाना को ये तो पशु पक्षियों को दे देंगे या फिर खाना को कुछ और उपाय करेंगे, खाएंगे तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग छोटी सी यहाँ घटना देखते हैं कि बीजी ने लौटाई ब्रेड। जो बीजी जो हैं वो उन्होंने ब्रेड को लौटा दिया। ये देखिए ब्रेड है, तो कैसे ब्रेड लौटा दिया कि अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। अमन की बीजी जो है बाज़ार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। दुकान पर क्या थी? काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दे दिया। जल्दी से दुकानदार ने उनको ब्रेड का पैकेट दे दिया। बीजी ने उस पैकेट को देखा और उस पैकेट को ध्यान से देखने पर उन्होंने क्या किया? पैकेट को लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देख के अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट को क्यों लौटा दिया होगा? बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस पैकेट में यहाँ पे काला काला कुछ निशान है। देखिए ये पैकेट में, तो बीजी ने ये देखा होगा तो उसने देख के ये पैकेट को लौटा दिया होगा कि यहाँ पे जो ब्रेड है वो क्या है? ख़राब लग रही है। तो उन्हें ब्रेड ख़राब क्यों लगी? उन्होंने ब्रेड ख़राब इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रेड पर जो है सफ़ेद की जगह पर ब्रेड का क्या है? काला काला क्या है? धब्बा है। उन्होंने देखा कि ब्रेड पर क्या है? काला धब्बा लगा है। तो उन्होंने इस ब्रेड को लौटा दिया। काला धब्बे लगे ब्रेड को क्या किया? उन्होंने लौटा दिया। उनको लगा कि हाँ ये ब्रेड क्या हो गई है? ख़राब हो गई है। अब पता करो कि क्या पता करो? खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। आपको क्या करना है? खाने की 2-3 चीज़ों के पैकेट आपको देखना है। अब आप पैकेट देखेंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें हैं। बिस्किट हो गया, मान लीजिए बिस्किट हो गया। बिस्किट के पैकेट देखिए, बिस्किट के पैकेट देख लीजिए या फिर दूध का पैकेट देख लीजिए। 2-3 पैकेट आप देखेंगे। दूध का पैकेट देख लीजिए और क्या 2-3 चीज़ें, मान लीजिए बिस्किट हो गया, दूध हो गया या फिर मान लीजिए हम केचप लेकर आते हैं, मान लीजिए केचप भी हो गया। केचप के तब 2-3 चीज़ें हम देख लेंगे। केचप हो गया। तो अब क्या होता है देखिए, तो क्या होता है तो हम देखते हैं कि हमें जो जानकारी दी रहती है पैकेट पर, कौन कौन सी जानकारी हमको रहती है, हम लोग क्या क्या पैकेट को देख के पता कर लेते हैं। तो अब हम पैकेट को जब लाते हैं तो पहले सबसे पहले हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो पहले उसका क्या देखते हैं? उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं। फिर उसके बाद क्या देखते हैं? उसका एक्सपायर डेट देखते हैं। एक्सपायर डेट देखते हैं कि वो सामान कब की बनी है और कब ख़राब होगी। फिर उसके बाद अब क्या होता है, अगर हम उसके बाद वज़न देखते हैं कि उसमें कितना वज़न है, 1 किलो है कि वो आधा किलो है कि वो कितना है, वज़न देखते हैं। और क्या देखते हैं? डेट देख लेते हैं। हम लोग ने मैन्युफैक्चर डेट देख लिया, उसका बनने का डेट है। डेट के बाद हम क्या देखें? एक्सपायर डेट भी देख लिए, एक्सपायर भी डेट देख लिए। फिर उसके बाद उसका क्या किया? वज़न भी देख लिए, उसका वेट भी देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए क्या होता है,
अब कि हमेशा आप लोग को कोई भी सामान खरीदने हैं तो उसको ये 4-5 चीज़ आपको देख लेनी है। आपको सामान कब का बना है, कितने दिन का बना है, कितना दिन में ख़राब होगा और इसका वज़न कितना है, इसका प्राइस कितना है भी देखना पड़ता है। आपको लगता है प्राइस लिखा रहता है और बच्चों से प्राइस अधिक ले लेते हैं। अब देखिए खाना ख़राब कैसे होता है, इस पॉइंट पर देखेंगे खाना ख़राब कैसे होता है, कैसे ख़राब होता है खाना। इसके लिए क्या करेंगे, आप हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हैं हम लोगों ने। क्या किया है कि पूरी कक्षा मिलकर ये प्रयोग करेगी। रोटी या ब्रेड का टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है, ब्रेड ही ले लेंगे और उसमें कुछ बूंदे डालकर एक डिब्बे में बंद करके रख दो, डिब्बे में बंद करके रख दो। और कुछ दिन बाद देखेंगे तो ये ब्रेड के ऊपर देखिए ये कैसे कैसे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये क्या बदलाव किया है, ये देखिए। अब देखिए इसको क्या किया जा रहा है, कक्षा में मिलकर इसको कॉलम भरेंगे। अब ब्रेड को क्या कर रहे हैं, उसमें क्या बदलाव आया है, उसको छूने से क्या बदलाव आया है, फिर उसके गंध में क्या बदलाव आया होगा, फिर हैंड लाइन से देखेंगे, फिर उसके रंग में क्या। आपको इसको क्या करना है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, छठवें दिन आपको इसका ऑब्जर्वेशन करके लिखना है कि क्या उसमें अंतर आया होगा। तो पहले दिन तो ब्रेड ठीक होगी, दूसरे दिन क्या होगी, उसमें से हल्की हल्की गंध आने लगेगी और फिर उसमें धब्बे पड़ने लगेंगे। और हैंड लेंस से देखेंगे, ये आप कर लेंगे खुद से। अब देखिए कि पता करो कि बदलाव का कारण क्या हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी, जो ब्रेड पर जो काले काले जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ब्रेड पर जो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं वो फफूंदी कहते हैं उनको। तो वो उगी रहती है, जैसे ना लगता है कि रुई है, रुई जैसे देखिए वो रुई जैसे उसके पर ब्रेड पर लगी रहेंगी। तो वो फफूंदी कहाँ से आई होंगी, तो ये फफूंदी जो होती है ये नमी से पैदा होती है, ये फंगस इनको कहते हैं। तो अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। जो खाना अलग अलग तरीके से ख़राब हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि सब्जी होगी अलग तरीके से ख़राब होगी, रोटी अलग तरीके से ख़राब होगी, टमाटर अलग तरीके से ख़राब होगा, आपका बैगन अलग तरीके से ख़राब होगा, आपका केला अलग तरीके से ख़राब होगा। हर सब्जियां, हर खाने अलग अलग तरीके से ख़राब होंगे। कुछ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ देर में। पता ही आपको नहीं पता है तो मम्मी जी से पूछिएगा, मम्मी जी अच्छी तरह बता देंगी कौन सा खाना जल्दी ख़राब होता है, कौन सा खाना देर से ख़राब होता है। तो खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब होता है उसकी सूची बनाओ। बिल्कुल खाना जो होता है सबसे ज़्यादा किन कारणों से, कि वो नमी के कारण ख़राब होता है। अगर बरसात का टाइम है तो खाना सबसे ज़्यादा ख़राब होगा, और गर्मी का टाइम है तो भी खराब हो जाएगा। लेकिन जब ठंडी का समय होगा तो खाना ख़राब होने में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसकी सूची बनानी है, उसका आपको तालिका बना लेनी है। अब देखिए क्या है इसके आगे, देखिए दी गई तालिका में एक तरफ खाने की चीज़ों के नाम लिखिए और दूसरी तरफ उन्हें 1 या 2 दिन तक खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय। अब देखिए खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन मिलाकर मिलान करो। बिल्कुल देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे खाने की चीज़ें दी गई हैं और उसको बचाने के लिए उसका मिलान करने को घरेलू उपाय दिए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए हम दूध खरीद के लाते हैं, तो दूध को जब हम रख देते हैं, दूध को हम रख देंगे फ्रिज में या दूध को ऐसे रख देंगे तो दूध खराब हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके किचन में दूध आ गया, किसी कारण से आपने दूध को छोड़ दिया, तो दूध को जब गर्म करने जाते हैं तो दूध फट जाता है। तो दूध को क्या करेंगे, कैसे उसको बचा कर रखेंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसको दूध को उबाल देते हैं, दूध को उबालते हैं। यहाँ पर मैच करना है तो दूध को कैसे बचाते हैं हम लोग, उबाल के बचाते हैं। पके हुए चावल को क्या करते हैं, पके हुए चावल को कहते हैं कि एक कटोरे में पानी डालकर बर्तन में रखते हैं। ये हरा धनिया और लहसुन प्याज, तो हरा धनिया को क्या करते हैं, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। लहसुन प्याज कहाँ रखते हैं, आपको मिला, लहसुन प्याज को हम खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। पके हुए चावल को क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। हरा धनिया को रखते हैं कि पके हुए चावल को रखते हैं, तो हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं और पके हुए चावल को एक कटोरे पानी में डालकर बर्तन में रखते हैं। ये इस तरह चीज़ों को हम क्या करते हैं, बचाते हैं खराब होने से। आते हैं अब कहानी देखते हैं, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी टांडा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चिट्टी बाबू है, चिन्ना बाबू, दोनों ने बनाया है मामिडी टांडरा। मामिडी टांडरा क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है, मामिडी टांडरा। मामिडी टांडा मतलब
क्या होता है, ये जो आम का हम खाते हैं, आम की क्या करते हैं मीठे मीठे, उसको ही कहते हैं मामिडी ट्रांडा। देखिए यहाँ पर दिया है आम पापड़, मामिडी ट्रांडा मतलब आम पापड़। शुरू करते हैं कहानी चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आंतरेपुरम ग्राम में रहते थे। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद था। जब पेड़ आम से लदे होते थे तो वो उन्हें कच्चे आम नमक मिर्च काट कर खाना बहुत पसंद था। उनके घर की उनकी अम्मा भी क्या करती थी, कच्चे आम को तरह तरह के पकाती थी। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती थी। बिल्कुल आम का अचार जो है वो 3-4 तरीके से बनाया जाता है। एक मीठा आम का अचार होता है, एक जो होता है तुरंत खाने वाला अचार होता है, एक जो आम को छील कर उसको कद्दूकस करके बनाया जाता है, एक जो आम होता है उसको छिलका सहित बनाया जाता है। आम को कई तरीके से बनाया सकता है। उनकी मम्मी जो थी चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू की, वो आम का कई तरीके से अचार बनाती थी। और आम का ये अचार जो था साल भर चलता था। जो अचार होता है वो साल भर चलता है, पूरे 1 साल चलता है, कहीं कहीं तो 2-2 साल 3-3 साल अचार चलता है। और अचार जो बनाया जाता है उसको अगले मौसम आम आने तक ये अचार चलता रहता है। अब ये होता था कि एक दिन शाम को चिन्ना बाबू ने कहा कि अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी ट्रांडा या आम पापड़ बनाओ ना। मामिडी ट्रांडा मतलब आम पापड़ होता है, बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, अप्पा मतलब पिताजी ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी ट्रांडा बनाएंगे। यहाँ से हमको ये पता चलता है कि मामिडी ट्रांडा या आम पापड़ बनाने के लिए हमें 4 हफ्ते का समय लगता है। 4 हफ्ते मतलब कि एक पूरे मंथ का समय हमें लगता है ये आम पापड़ बनाने में। एक मंथ मतलब 4 वीक में हमें जो होता है आम बनाने में लगता है। अब इसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, कई लोग मिलकर बनाते हैं। तो भाइयों ने क्या किए, मदद करने के लिए हामी भर दी कि हाँ हम मदद करेंगे। अगले सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से क्या खरीदी, अब बच्चों यहाँ देखेंगे कि आम पापड़ बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वहाँ से उन्होंने चटाई खरीदी, कैजुरूना पेड़ के डंडे खरीदे, नारियल से बनी रस्सी खरीदी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। इसको बनाने के लिए गुड़ चाहिए और चीनी दोनों चाहिए, गुड़ और चीनी दोनों। अब देखिए हम लोग आम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर चिन्ना और चिट्टी बाबू यहाँ बने हुए हैं। देखिए ये हैं चिन्ना बाबू और ये हैं चिट्टी बाबू, ये दोनों चिन्ना चिट्टी बाबू हैं। दोनों पिताजी के साथ बाज़ार से सामान खरीद कर लाए हैं और यहाँ पे उन लोग का आम पापड़ बनना शुरू हो रहा है। यहाँ पे आम पापड़ बन रहा है, ये आम पापड़ बनाना शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, कैसे आम पापड़ बन रहा है। आम पापड़ बन गया यहाँ पे इस चित्र में और यहाँ दोनों खा भी रहे हैं, लेकिन आम पापड़ बना कैसे देखेंगे। अम्मा ने क्या किया, आंगन का एक कोना ढूंढा। आंगन में एक कोना ऐसा ढूंढ लिया जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो, यानी कि हमको आम पापड़ बनाने के लिए अच्छी धूप की भी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बना दिया, यानी कि आम पापड़ सुखाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ऊंचा मचान बनाना पड़ता है, ज़मीन से उसका टच न रहे। और उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाइयाँ बांध दी। देखिए यहाँ पर ये मचान है, इसको क्या किया उन्होंने, ये ऊंचा पर डंडे से खड़ा कर दिया और रस्सी से बांध दिया। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम छाटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। अप्पा ने क्या किया, सबसे ज़्यादा पके हुए आम छाटे। क्योंकि जो आम पापड़ बनता है वो पके हुए आम का ही बनता है, कच्चा आम नहीं रहना चाहिए। और सबने मिलकर आम का गूदा निकाल दिया। फिर बड़े बर्तन में क्या किया, सूती कपड़े से आम के गूदे को क्या किया, छान दिया, ताकि गूदे में आम का रेशा न रहे। गूदा को क्यों छाना, क्योंकि आम का रेशा गूदे में न रहे। अब क्या हुआ, चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस के बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। अब यहाँ आम का पन्ना बनाने के लिए, आम का जो होता है पापड़ बनाने के लिए, आम का पापड़ बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जितना आम का रस है उतना ही मात्रा में गुड़ और चीनी डालना है।
चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिला लिया। अम्मा ने क्या किया, इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। जब आम का ये गूदा पक गया तो अम्मा ने क्या किया, उस गूदे को एक जैसे पतली परत जैसे उसको चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए क्या किया, छोड़ दिया। फिर क्या किया, दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया।